गुड आफ्टरनून ऑल। हम लोग हमारे बिजनेस स्टडी के अंदर सबसे फर्स्ट एक्टिविटी आज लेने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, जो कि केस स्टडी है। हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। अमर, अकबर एंड एंथनी आर थ्री फ्रेंड्स परस्यूइंग डिफरेंट कैरियर्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को कुछ सिचुएशन दी हुई रहेगी, उस सिचुएशन को हम लोगों को पढ़ना है, उसके हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, अमर, अकबर और एंथनी यहाँ पर तीन फ्रेंड हैं जो कि अलग अलग कैरियर्स में अपना ऑक्यूपेशन करते हैं, है ना। अलग अलग ऑक्यूपेशन है सभी काम। तो फर्स्ट इसने दे रखा है, अमर इज़ अ डॉक्टर एंड इज़ रनिंग हिज ओन क्लिनिक। ठीक है, अमर जो है वो डॉक्टर है, खुद का क्लिनिक संभालता है। अकबर जो है रन्स अ बेकरी एंड मैक्स ब्रेड एंड बिस्किट, वेयर एज अकबर जो है वो उसका बेकरी है, बेकरी में ब्रेड बिस्किट वगैरह बनाता है। ठीक है, एंथोनी इज़ एन आईएएस ऑफिसर, एंथोनी जो है आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई देयर ऑक्यूपेशंस। ठीक है, फर्स्ट उसने क्वेश्चन किया है कि तीनों का ऑक्यूपेशन क्या है, वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोगों ने ऑक्यूपेशन पढ़े थे कि तीन टाइप के ऑक्यूपेशन होते हैं। ठीक है, तीन टाइप की बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जिसमें सबसे फर्स्ट बिजनेस आ जाता है, दूसरा प्रोफेशन आ जाता है और तीसरा हमारा एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करें, अमर इज़ अ डॉक्टर एंड इज़ रनिंग हिज ओन क्लिनिक। ठीक है, तो अमर यहाँ पर डॉक्टर है और डॉक्टर जो है वो प्रोफेशनल होता है। तो सबसे फर्स्ट जो सिचुएशन है उसमें आ जाएगा प्रोफेशन। ठीक है, सेकंड, अकबर रन्स अ बेकरी, अकबर की बेकरी है जिसमें वो ब्रेड बिस्किट वगैरह बनाता है। तो ये सिचुएशन हो जाएगी हमारी बिजनेस की। और एंथोनी जो है एज एन आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर गवर्नमेंट का गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो गवर्नमेंट ऑफिसर एक एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, मतलब कि एक जॉब है, तो ये एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड उसने बोला है, क्वेश्चन किया उसने कि डिफरेंशिएट बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, रिवॉर्ड एंड कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है। हम लोगों ने जो यहाँ पर तीन स्थिति देखी, प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों को हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है। किस बेसिस पे? ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, रिवॉर्ड और कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ये डिफ्रेंशिएट पढ़ा था जब हम लोग चैप्टर फर्स्ट में थे। तो हम लोगों ने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में कुछ डिस्टिंक्शन पढ़े थे, कुछ डिफरेंसेस पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी में से ही तीन पॉइंट हम लोगों को दिए हैं, जिसमें से फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप जो भी प्रोफेशन, आप जो भी ऑक्यूपेशन में हो, उसको आपको ट्रांसफ़र करना रहेगा किसी और को। तो ये चीज़ पॉसिबल है क्या? तो हाँ, बिज़नेस में ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, जैसे सपोज़ अगर हम लोग एग्जांपल लें, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है, वो अपना जो बिज़नेस है वो अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, अपनी जो बिज़नेस एक्टिविटी है वो अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांसफरेबल है। तो बिजनेस केस में अगर देखें तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज़, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी और उसका जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन प्रोफेशन और जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल, दोनों में सेम। क्योंकि अगर हम लोग एग्जांपल लें, जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या अपनी डिग्री, डॉक्टर अपना उसका जो प्रोफेशन होता है वो अपने बेटे को या किसी रिलेटिव को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ठीक है, तो और एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा ही होता है। तो दोनों में पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपना इंटरेस्ट जो है ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, सेकंड बोल रहा है कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि कुछ प्रिस्क्राइब्ड रूल वगैरह होते हैं। तो बिजनेस की बात करें तो देर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस, है ना। कोई प्रिस्क्राइब कोड नहीं होते हैं बिजनेस के अंदर, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद अपने हिसाब से आप बिज़नेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सेकंड हम लोग अगर प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कुछ टर्म एंड कंडीशंस रहती है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि हम लोगों को प्रोफेशन के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम लोगों को पूरे करने होते हैं। लास्ट रिवॉर्ड की बात कर रहा है कि रिवॉर्ड अगर देखें तो बिज़नेस के अंदर अगर रिवॉर्ड की बात करें तो बिज़नेस का रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन का रिवॉर्ड क्या होता है? फीस, जो कि आप अगर डॉक्टर है तो उसके कस्टमर से लेगा, है ना। लॉयर है तो अपने क्लाइंट से लेगा, तो यह फीस होगी जो रिवॉर्ड का काम करेगी। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर सैलरी और वेजेस जो होता है वो का रिवॉर्ड बन जाता है। ठीक है, तो पहली हम लोगों ने केस स्टडी पूरी कर ली है। ठीक है, सेकंड स्टडी पे आते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड स्टडी में बोल रहा है कि
रामा बोट अ रेडीमेड ड्रेस फॉर 5,000। ठीक है, रामा ने एक रेडीमेड ड्रेस खरीदी है 5,000 की। हर फ्रेंड लाइक द डिज़ाइन ऑफ ड्रेस वेरी मच, सो रामा सोल्ड द सेम ड्रेस टू हर फ्रेंड फॉर 5,500 एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 500। ठीक है, रामा की एक फ्रेंड है, उसको उसकी डिज़ाइन बहुत पसंद आई है, उसने उसको बोला कि ये ड्रेस मुझे दे दे। ठीक है, रामा ने वो ड्रेस तो नहीं दी, लेकिन उस ड्रेस की सेम कॉपी, मतलब कि एक उसी पैटर्न की उसी सेम ड्रेस वो उसने ख़रीद कर उसको दे दी है 5,500 में। ठीक है, तो रामा ने जब 5,000 में रेडीमेड ड्रेस उसके लिए ख़रीदी थी, तो सेकंड वाली भी उसने 5,000 में ही ख़रीदी है, तो 5,500 में बेची है, तो उसने 500 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। ये क्वेश्चन में, ये केस स्टडी में हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज रामा ओपन अ शॉप ऑफ सेलिंग रेडीमेड ड्रेसेस ऑफ गर्ल्स। ठीक है, रामा ने क्या किया कि उसकी स्टडी कंप्लीट हो गई, तो उसने एक ओपन करी शॉप। ठीक है, किसकी? रेडीमेड ड्रेसेस की, फॉर गर्ल्स के लिए। अब सिचुएशन ये है, पूरी सिचुएशन हो गई है। क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रांजैक्शन बिटवीन रामा एंड हर फ्रेंड बी टर्म्ड एज बिजनेस। क्या रामा और उसके फ्रेंड के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको हम लोग बिजनेस बोल सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, नो। क्योंकि रामा ने जो ड्रेस खरीदी थी वो उसने रेगुलर बेस पे वो चीज़ नहीं कर रहा है, रेगुलर बेस पे वो खरीदी नहीं कर रहा है, रेगुलर बेस पे वो बेच नहीं रहा है। ठीक है, तो बिजनेस की कंडीशन है कि आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे कोई काम नहीं हो रहा है, ये सिर्फ उसने ख़रीदा है और अपने थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ा सा है ना सेल किया उसने, एक्स्ट्रा कॉस्टिंग एक्स्ट्रा पे किया उसने और थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया, लेकिन रेगुलर बेसिस पे ये काम नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो ट्रांजेक्शन है वो उन दोनों के बीच में एक बिज़नेस का काम नहीं कर रही है। सेकेंड वो बोल रहा है कि स्टैट द फीचर्स रिलेटेड टू है। आपने जो भी ए में आपने जो भी है ना आंसर दिया है उसका आप फीचर बताओ कि क्यों, यस तो क्यों और नो तो क्यों। तो हम लोगों ने नो का आंसर दिया है, तो नो क्योंकि रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो रेगुलर बेसिस जो हम लोगों ने बोला है वो हमारे बी का आंसर हो जाएगा। लास्ट, कैन द सेल ऑफ ड्रेसेस ऑन हर शॉप बी कॉल्ड एज बिजनेस। क्या उसकी शॉप पे जो वो ड्रेस बेचेगा वो बिज़नेस कहलाएगा? तो बिल्कुल यस, एज इट इज़ डन ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि वो शॉप ओपन कर रहा है, उस पर डेली रेगुलर बेसिस पे काम करेगा, रेगुलर बेसिस पे परचेसिंग सेलिंग करेगा। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे काम करेगा, तो रेगुलर बेसिस पे अगर काम करता है तो उसको हम लोग बिजनेस बोलेंगे। तो यस, एज इट इज़ डन ऑन द रेगुलर बेसिस, तो इसे हम लोग बिजनेस का नाम देंगे। थर्ड हमारी केस स्टडी है, प्रॉफिट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव बट अ रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है बट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? सपोर्ट यूर आंसर विथ रीज़न। अगर एग्री है तो उसका आंसर दीजिए रीज़न के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव बट अ रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट? तो यस आई एग्री विथ दिस स्टेटमेंट दैट प्रॉफिट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव बट अ रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। यस, हम लोग एग्री है कि प्रॉफिट जो है भले ही ऑब्जेक्टिव ना हो किसी भी बिजनेस का, बट रिक्वायरमेंट है ना। सपोर्ट यूर आंसर, तो अब बिजनेस मस्ट अर्न प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, है ना। रीज़न के साथ हम लोगों को सपोर्ट करना है, तो सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने रीज़न दिए हैं। उस रीज़न में सबसे पहला आ जाता है सर्वाइवल के लिए। आपको प्रॉफिट कमाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले तो आप सर्वाइव करो, है ना। सर्वाइव नहीं करोगे तो आप बिजनेस में टिक ही नहीं पाओगे। सेकंड है ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के साथ साथ में, है ना। नेक्स्ट स्टेप है ग्रोथ की, कि ग्रोथ भी करना जरूरी है, तो ग्रोथ के लिए सबसे मेन होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। आपकी एफिशिएंसी को सिंबल करता है, एफिशिएंसी को बताता है कि कितना प्रॉफिट कमाया, कितना नहीं कमाया। ठीक है, कितना प्रॉफिट कमाया है सिंबल हम लोग को कहाँ से पता चलेगा? प्रॉफिट के रूप में पता चलेगा, तो सिंबल को बताता है। रिवार्ड फॉर रिस्क बियरिंग, अगर आपने रिस्क बियर किया है, आपने बिजनेस में रिस्क उठा के काम किया है, तो रिस्क बियरिंग के बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है उस रिवॉर्ड को ही हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। तो यस, प्रॉफिट कमाना जरूरी है। और इम्प्रूव्स और गुडविल, है ना। आपकी गुडविल, आपकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आपको प्रॉफिट कमाना जरूरी है। ठीक है, लास्ट केस स्टडी हम लोग पढ़ेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर की, जो है राजीव वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ होलसेल बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट। ठीक है, राजीव चाहता है होलसेल का बिजनेस करना चाहता है रेडीमेड गारमेंट, बट ही इज़ हेजिटेटिंग, है ना। बट वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है, as it involves various problems such as searching for customers, moving goods from place of production to market, informing customers about new designs and varieties added every season, threat of risk loss by fire or accident, storing the excess stock of goods। ठीक है, उसको कुछ हेजिटेशन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम उसको सामने दिख रही है, जैसे कि कस्टमर को सर्च करना,
गुड्स को एक प्लेस से जगह दूसरी जगह से, मतलब प्रोडक्शन से लेके मार्केट तक उसको, है ना, मूव करना, ले जाना, इन्फॉर्मिंग अब कस्टमर को इन्फॉर्म करना न्यू डिज़ाइन के बारे में, वेराइटीज़ के बारे में, अलग अलग सीज़न में। थ्रेट ऑफ रिस्क बना रहेगा कि कभी एक्सीडेंट हो गया तो, कभी फायर हो गया तो, है ना, आग से जल गया, ख़त्म हो गया तो, है ना, और स्टोरिंग द एक्सेस स्टॉक ऑफ गुड। ठीक है, अगर होलसेल का बिजनेस करना है तो अब स्टॉक रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं हेजिटेट हो रहा है। ही अप्रोचेज हिज फ्रेंड संदीप हु एक्सप्लेन हिम अबाउट सम ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स विच कैन हेल्प राजीव टू ओवरकम हिज हेजिटेशन। ठीक है, उसने अपने फ्रेंड को अप्रोच किया जिसका नाम संदीप है, उसने उसको एक्सप्लेन किया कि, है ना, संदीप ने उसको राजीव को एक्सप्लेन किया कि कॉमर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी ब्रांचें हैं जो कि उसको हेल्प कर सकती है ना, उसकी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकती है, कम कर सकती है। तो ये हमारी केस स्टडी हो गई है। इसमें फर्स्ट हम लोगों को क्वेश्चन है कि स्टार्ट द टाइप ऑफ बिजनेस राजीव इज प्लानिंग टू स्टार्ट। ठीक है, कौन से टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना है राजीव को, वो कौन सी प्लानिंग कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट लाइन में हम लोगों को दिया है राजीव वांट्स टू स्टार्ट अ होल सेल बिजनेस। ठीक है, और होल सेल बिजनेस हमारा किस स्ट्रीम के अंदर आ जाएगा, ट्रेड के अंदर। ठीक है, कौन से डायमेंशन में आ जाएगा, ट्रेड के अंदर। हम लोगों ने पहले फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडस्ट्री और कॉमर्स हमारे डायमेंशन है। ठीक है, जिसके अंदर कॉमर्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेड, और ट्रेड के अंदर होलसेल जो है हमारा एक टाइप हो गया, है ना। सेकेंड है स्टेट विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस कैन हेल्प राजीव टू ओवरकम दिस हिंड्रेंसेस, मतलब कि कौन सी वो डायमेंशन है जो कि उस राजीव के प्रॉब्लम को जो है ओवरकम कर सकती है, कम कर सकती है। ठीक है, तो फोर्थ लाइन में, ठीक है, नहीं फोर्थ लाइन में नहीं, नीचे दिया हुआ है कि अप्रोचेस इज फ्रेंड संदीप हु एक्सप्लेन हिम अबाउट सम ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। ठीक है, कौन से ब्रांच की बात कर रहा है, कॉमर्स के ब्रांच की बात कर रहा है कि कॉमर्स जो है वो डायमेंशन है जिसमें कि राजीव को हेल्प मिलेगी, उसके जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में उसको कॉमर्स जो है वो मदद करेगा। लास्ट स्पेसिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड विच कैन हेल्प राजीव टू ओवरकम हिज प्रॉब्लम। कुछ ऑक्सिलरीज मतलब होता है कि जो थर्ड इंडस्ट्री होती है हमारी, जो कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस कंपनी, है ना, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, ऑक्सिलरीज है, मतलब कि एक्स्ट्रा वाली, है ना, थर्ड इंडस्ट्री की, जो कि कहीं ना कहीं राजीव की प्रॉब्लम को ओवरकम करेगी, कम करेगी। तो कोड द लाइन फॉर इच टाइप फ्रॉम अबव पेरा। ठीक है, हम लोगों को केस स्टडी के अंदर जितने भी लाइंस दे रखी है उसमें उन प्रॉब्लम्स को इंडिकेट किया, और उस प्रॉब्लम्स को हम लोगों को बताना है कि वो कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे कि प्रॉब्लम सजेस्ट सर्चिंग फॉर कस्टमर, तो सर्चिंग फॉर कस्टमर जो है वो ट्रेड से रिलेटेड है ना। ट्रेड्स जो कि हमारा कॉमर्स के डायमेंशन का हिस्सा है ना, कॉमर्स का एक हिस्सा है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, मूविंग गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू मार्केट, ये मूविंग गुड्स की बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर हो जाएगा। इन्फॉर्मिंग कस्टमर अबाउट न्यू डिज़ाइंस एंड वेराइटीज एडेड एवरी सीजन। ठीक है, तो इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स, तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, अगर कस्टमर तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। और थ्रेट ऑफ रिस्क, लॉस बाय फायर और एक्सीडेंट, अगर थ्रेट बना हुआ है कि यार लॉस हो जाएगा हम लोगों को फायर के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिकेट करता है। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर से हम लोग हमारे रिस्कों को क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 4 स्टडी पढ़ी है, क्या 4 कैसे स्टडी पढ़ी है जो कि हम लोगों को समझनी है। ठीक है, कहीं ना कहीं इन केस स्टडी से ही हम लोगों को एमसीक्यूज़ मिलेंगे, एमसीक्यूज़ बन के आएंगे जो कि हम लोगों को करने रहेंगे। ठीक है, तो केस स्टडी को समझना ज़रूरी है, अच्छे से समझना, फेयर में उतारने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि बुक में है। ठीक है, तो अच्छे से समझना है, जहाँ पर भी प्रॉब्लम आए हम लोग वापस से इसको डिस्कस करेंगे।